नमस्ते छात्रों। हम अपने इस अवधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है कठोर कर्म। ठीक है, पाठ का शीर्षक है कठोर कर्म। देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है। कई बार व्यक्ति अपनी खानदानी इज्जत की आड़ में व्यक्ति क्या करता है, बहुत बार अपने खानदानी इज्जत की आड़ में वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। अपने फैमिली के रेस्पेक्ट से संबंधित अपने फैमिली के जो रेस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए क्या करता है, वह वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। जो रियलिटी है उसको वह स्वीकार नहीं कर पाता, तब वह शोषण का शिकार होता है। जिस तरह वह उसको स्वीकार नहीं करता तब वो क्या कर हो जाता है, शोषण का शिकार हो जाता है, उसके ऊपर शोषण हो जाता है। बेहतर यही है कि वास्तविकता को स्वीकार कर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, अच्छा यही है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। रियलिटी को स्वीकार करके उचित कार्य किया जाए। अच्छे कार्य करने चाहिए। जो कार्य करना चाहिए उसी कार्य को करना चाहिए। इसी संदेश को काका कालेल करने, इसी संदेश को, ये जो संदेश है यानी कि हमें क्या करना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। इसी संदेश को यहाँ पे इसी संदेश को लेखक काका कालेलकर, जो राइटर है वह काका कालेलकर ने इस रोचक कहानी के माध्यम से हमें एक कहानियां दिया जा रहा है, उस कहानी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। पाठकों तक यानी कि पढ़ने वालों तक यहाँ पे इस कहानी को पहुंचाया है। ठीक है, क्या है इस कहानी में, देखिए। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। एक शहर था, उस शहर में एक कुलीन परिवार यानी कि ऊंचे कुल का एक परिवार, कुलीन परिवार यानी कि ऊंचे कुल का एक परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। उस परिवार में 4 भाई थे। परिवार की जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। उस परिवार की जायदाद और धन दौलत, उनकी प्रॉपर्टी, जायदाद, प्रॉपर्टी और धन दौलत, संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो चुकी थी और सब कुछ खो चुके थे। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे। चारों जो भाई थे वह बहुत ही टैलेंटेड और एजुकेटेड थे। फिर भी वे अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण, फिर भी वह अपनी जो पुरानी जो खानदानी इज्जत, जो उनका जो फैमिली का जो रेस्पेक्ट था, उसके कारण कहीं कोई नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। उसी कारण वह कहीं पे भी जाकर नौकरी चाकरी या काम धंधा कोई काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि वह पहले बहुत ही बड़े खानदानी लोग थे ना, बहुत ही इज्जतदार, बहुत ही रिच फैमिली के लोग थे ना, इसलिए उसी के कारण क्या वह शर्म से कहीं पे भी नौकरी या कुछ काम करने के लिए नहीं जाते थे। घर की गरीबी दिनों दिन बढ़ रही थी। अपने उनके घर की जो गरीबी थी, जो पुअरनेस था, वह रेगुलरली बढ़ता ही जा रहा था। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। उनके घर में जो औरतें थे, उनके जो जेवर थे, ज्वेलरीज जो थे, उनको भी उन्होंने लुके छिपे, किसी को बिना बताए छिप कर उन सभी जेवरों को कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। बहुत ही कम दामों पर, बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम प्राइस में उन जेवरों को भी क्या किया था, बेच दिया था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि अंत में एक ऐसा दिन आया कि घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगी। अंत में उनके घर में कुछ भी नहीं बचा और उनको खाने पीने के लिए भी प्रॉब्लम होने लगी। अब क्या किया जाए, उनके दिमाग में प्रश्न लगा, अब हम क्या किया जाए। तब उनके घर के पास बगीचे में सहीजन का एक पेड़ था। उनके घर के पास एक पेड़ था, सहीजन का एक पेड़ था।
ठीक है। पेड़ था, लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की पत्तियां डालियों पर लटक रही थी। और बहुत ही लंबी लंबी और हरी हरी सहीजन की पत्तियां, उस पेड़ की पत्तियां डालियों पर, ब्रांच पर लटक रही थी। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता। जब जैसे ही शाम हो जाता, इवनिंग हो जाता और सब तरफ सन्नाटा फैल जाता, तो उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता। चारों भाइयों में एक भाई क्या करता, उस पेड़ पर चढ़ जाता और पत्तियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। उन पत्तियों को तोड़ता और नीचे गिरा देता था। कुछ रात बीते एक कुंजडिन आती और सहीजन की पत्तियां खरीद कर ले जाती। क्या करती, रात होने पर वहां पे एक कुंजडिन की स्त्री आती, यानी कि सब्जी बेचने वाली एक स्त्री, कुंजडिन की सब्जी बेचने वाली। वहां पे एक स्त्री आती और क्या करती, उन पत्तियों को खरीद कर ले जाती थी। तब क्या होता था, इससे जो थोड़े से पैसे मिल जाते उन्हीं पर उस परिवार का निर्वाह होता। जैसे उन पत्तियों को बेचने पर थोड़े पैसे आ जाते, उसी से उनका परिवार क्या निर्वाह होता, कि उसी पैसों से वह अपना परिवार को चला लेते थे, भोजन का व्यवस्था कर लेते थे। दिवाली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आया। दिवाली के समय, दिवाली खत्म होने पर एक दिन क्या हो गया, उनके घर एक उनका रिश्तेदार, रिलेटिव वहां पे आ गया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी न थी। उस रिलेटिव को इनकी जो है दशा थी, इनकी जो स्थिति थी, इनकी जो है कंडीशन थी, बहुत ही खराब कंडीशन थी, इसके बारे में उसको पता नहीं था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया। जैसे भोजन तैयार हुआ तब उनका जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, एक बहाना बनाया। आज मेरा सोमवार का व्रत है, मैं खाना न खाऊंगा। क्या है, मेरा सोमवार का व्रत है, मैंने व्रत किया है सोमवार का, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह बड़े भाई ने कह दिया। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, डॉक्टर ने खाने को मना किया है। तब दूसरे भाई ने क्या किया, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे खाना नहीं खाने को कहा है। ठीक है, इस तरह उसने बताया। ठीक है, इस तरह यहाँ पे उन परिवार के बारे में दिया जा रहा है। परिवार और उस परिवार में जो 4 भाई थे उनके जीवन के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफ़ी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।